ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। खुशी तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इसे पाना मुश्किल लगता है। कहीं ना कहीं हम इस झूठ में फंस गए हैं कि खुश रहने के लिए हमें हर किसी के साथ बने रहना चाहिए। अगर हम एक घर खरीद सकें, एक परिवार शुरू कर सकें, एक बेहतर कार खरीद सकें, या फिर पदोन्नति पा जाएं, या शानदार छुट्टियां मना सकें, तो हम आखिरकार खुश हो जाएंगे। सचमुच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने वास्तविक स्थायी खुशी की कुंजी पा ली हो, क्योंकि खुशी संतुष्टि में है। जीवन में हम जहाँ हैं और जो हमारे पास है उससे खुश रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। खुशियाँ बाहर से नहीं, अपने भीतर ढूंढी जाती हैं। हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहने के कुछ तरीके। सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता खुशी की ओर पहला कदम है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में आभारी रहना चाहिए। भले ही हमें ऐसे लगता है कि आभारी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर हम हर समय हर परिस्थिति के लिए आभारी रहेंगे तो हमारे दिल को इसका अनुसरण करने में अधिक समय नहीं लगेगा और हम हर परिस्थिति को थैंक्स कर देंगे। आपने शायद तुरंत संतुष्टि के बारे में सुना होगा। एरियाना ग्रांडे ने अपने गीत 7 रिंग्स में इसे सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त कहा है। मैं इसे देखती हूँ, मुझे यह पसंद है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह मिल गया है। हम में से कई लोगों की ये मानसिकता है, चाहे हमें इसका एहसास हो ना हो सकता है कि हम हर बार जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप ना करते हों, लेकिन हम में से कई लोगों ने अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को लेकर अधीरता महसूस की होगी। हमें जीवन में कभी भी सब कुछ नहीं मिल सकता, और अगर हमें लगता है कि हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो ये हमारी भूल है और हमारे दुखों का मुख्य कारण। खुश रहना है तो तुलना करना भी बंद कर दें, क्योंकि तुलना करना खुशी का चोर है। हम अपने आसपास जो देखते हैं उसके आधार पर अपने लक्ष्य निर्धारित करने लगते हैं, लेकिन समस्या है कि हमारे तो लक्ष्य लगातार बदलते ही रहते हैं। हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए और अपने द्वारा किए गए काम में एंजॉय करना चाहिए, संतुष्टि रहना चाहिए। दूसरे से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी अगर हम सिर्फ अपने काम को फोकस करेंगे, क्योंकि हम में से हर एक अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अक्सर हम अपने जीवन में एक दृष्टिकोण रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम निश्चित समय पर वित्तीय और संबंधों के मामले में कुछ मील के पत्थर हासिल करेंगे, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है जैसा हम उम्मीद करते हैं, और उन आदर्शों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है जिनके बारे में हमने सोचा था कि हम उन पर खरे उतरेंगे। इसलिए पूर्णतावाद को त्यागना भी हमारे संतोष के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाले समय की तुलना में ये बहुत छोटी सी बात है। सांसारिक चीज़ें अस्थायी हैं, सत्य है तो सिर्फ परमेश्वर, जिनके साथ हमारा संबंध शाश्वत है। जब हम इसे याद रखते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और हम सच्चे संतोष में बस सकते हैं। हम उन चीज़ों पर ध्यान करते हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो हम अभी देखते हैं वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हम नहीं देख सकते वो हमेशा रहेगा। इसलिए एक नज़र अनंत काल पर रखनी बहुत ज़रूरी है। हमें आने वाले समय को, यानी जब हम उस स्टेज पे होंगे जब हम परमात्मा के पास जाने की तैयारी कर रहे होंगे, और ये समय सबका आता है, उस पर भी अपने दिमाग को फोकस करना चाहिए
उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें 50 क्रॉस होते ही या 45-50 के होते ही इस पे भी काम करना शुरू करना चाहिए। इंद्रियों पर कंट्रोल करना, जो हमें मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, बात ये नहीं है कि मेहनत करने से मनाही नहीं है, आप मेहनत करें, जमकर मेहनत करें, लेकिन धैर्य रखें, संतुष्टि रखें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। क्योंकि मरणोपरांत अगर ईश्वर के पास जाना है तो इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है, नहीं तो मरणोपरांत भी असंतुष्ट आत्माएं भटकती हैं और वो शीघ्र ही शरीर प्राप्त करना चाहती हैं। फिर चाहे वो कोई सा भी शरीर हो, वो उसी में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर हम संतुष्टि रखते हैं, धैर्य रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रख के अपने मन को शांत रखते हैं, तो जो ऐसी शांत आत्माएं होती हैं ये मोक्ष को प्राप्त होती हैं और एक अच्छा शरीर मिलने पर ही ये शरीर में जाती हैं। इसलिए हमें आने वाले समय की भी पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, तुम सिर्फ मेरा नाम लो, मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म पर ध्यान रखो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। राधे राधे राधे।